हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए मेरे भाई, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका आंसर, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपने। ये इसकी हम तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम इसको किस तरह से तैयारी करें, कुछ ऐसा हमें बताइए कि जिससे हम भूल ही ना पाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए 2024 का आज पहला सेट है और सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमारे साथ दो बच्चे हैं, इनका नाम है आपका देविका, आपका क्या नाम है? मुस्कान। इनका नाम है मुस्कान, है ना। इन बच्चों को हम पहले पढ़ा चुके हैं और हमारा जो लाइव सेशन होता है हिंदी वाले चैनल पर, वो दूसरा चैनल है जो हिंदी वाला, वहाँ पे भी हम अनसॉल्व पहले करा चुके हैं। ये बच्चे पढ़ के आए, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। जो एडिशनल नॉलेज है, एडिशनल जानकारी है, वो हम आपको देते रहते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो? जी सर। बिल्कुल तैयार हो ना? जी सर। इसको माइक को ऐसे पकड़ लो, ठीक है। आप तैयार हो ना? बिल्कुल। यस सर। हम एक एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिससे जो जिन बच्चों का, यूपी बोर्ड के बच्चों का 2025 में पेपर है, वो भी समझ पाए कि कैसे तैयारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना है 2024 का सेट 1 है DH। क्या है? DH है, शायद आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन भी आपके सामने आए। देखना यहाँ पर पहले नंबर पर है, जो पहला क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए पर है कहानी, सेकंड ऑप्शन पर है आत्मकथा, थर्ड ऑप्शन पर है डायरी एंड फोर्थ नंबर पर है जीवनी। अब बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आत्मकथा हो जाएगा। लेकिन क्या इतने से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन तैयारी सही है क्या? नहीं सही है मेरे भाई, ये तो रटने वाला काम हो गया। अब सुनना मेरे भाई, मेरी असफलताएं किस विधा की कहानी है, अगर आपसे पूछा गया तो आपने बिल्कुल बता दिया आत्मकथा। लेकिन सेम क्वेश्चन 2025 में कैसे छपेगा, जरा सा घुमाएगा और तुम फंस जाओगे। क्या घुमाएगा? कि पूछेगा कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तब क्या बताओगे मेरे भाई? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की। बिल्कुल सही है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सेक्रेटरी। कौन है? राहुल सेक्रेटरी। देखिए हमने ऑप्शन भी नहीं बोला, पहले इन लोगों ने बता दिया राहुल सेक्रेटरी, क्योंकि घुमक्कड़ शास्त्र जो है ना, ये बहुत ही फेमस है और इंपॉर्टेंट है। और यात्रा से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप राहुल सेक्रेटरी लगा देना। चाहे वो लद्दाख की यात्रा, चीन की यात्रा है, मेरी जीवन यात्रा है, घुमक्कड़ शास्त्र है, सब ये वोल्गो से गंगा, ये सब जितनी भी यात्राएं हैं किसकी है मेरे भाई? राहुल सेक्रेटरी की। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, यात्रा वृतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? अब समझना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? पहले नंबर पर है इरावती, सेकंड नंबर पर है आपका ऋतुचक्र, थर्ड नंबर पे है सुनीता एंड फोर्थ नंबर पे है निर्मला। अब यहाँ पर बताओ राइट ऑप्शन कौन सा? सुनीता। कौन सा? सुनीता। देखिए सुनीता बिल्कुल सही है, पहली बार पूछा गया 2024 में। लेकिन इरावती किसका है, ये कौन बताएगा? जयशंकर प्रसाद का। और जो ऋतुचक्र है ये किसका है? इलाचंद जोशी। बिल्कुल सही है, ये इलाचंद जोशी का है। और फोर्थ नंबर पे है निर्मला, जो आप सभी को पता है ये मुंशी प्रेमचंद जी का ये भी उपन्यास है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? अब समझना, यहाँ पर पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर छपेगा पेपर में, हम पहले बताएं, लेकिन यहाँ पर बताना है ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। ए ऑप्शन पर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन पर है प्रेमघन, थर्ड ऑप्शन पर है प्रताप नारायण मिश्र एंड फोर्थ नंबर पर है बालकृष्ण भट्ट। बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा? प्रताप नारायण मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मण पत्रिका का जो प्रकाशन था वो कहाँ से हुआ था? कानपुर से। कहाँ से हुआ था? कानपुर से। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड है, प्रताप नारायण मिश्र। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिंतामणि रचना के लेखक हैं, बता दो। इसमें तो ऑप्शन नहीं चाहिए। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सारी चीजें हम ट्रिक से भी याद कराए हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए किस विधा की है तो निबंध हो जाएगा, सिंपल सा है, याद रखना मेरे भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है और वो भी हम ट्रिक से याद कराए हुए हैं। ए ऑप्शन पर है कामायनी, बी ऑप्शन पर है वैदेही वनवास, थर्ड ऑप्शन पर है यानी कि सी ऑप्शन पर है कश्मीर सुषमा एंड डी ऑप्शन पर है प्रेम माधुरी। बताइए। वैदेही वनवास। बिल्कुल सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है वैदेही वनवास, कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद का है और कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक का है और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर,
आपका 7वें नंबर पर है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट है। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? अज्ञे जी। अज्ञे की। देखिए इसमें हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो ये अप्लाई करना। देखिए अगर किसी भी ऑप्शन में अज्ञे हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप बिल्कुल अज्ञे के साथ चले जाना। 99.99% सही होने का चांस है। और आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना, अनसॉल्व में देख लेना, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए ना सब के सब आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, अब ये नहीं कि आप अज्ञे की याद ही ना करो मेरे भाई, याद कर लेना कुछ रचनाएं। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की, बिल्कुल सही है, यहाँ पर श्रीधर पाठक की है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। आप देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले 2024 में आया, किस तरह से आया, सॉरी 2023 में पूछा गया, और वो किस तरह से आया वो भी मैं बताऊंगा। अब देखना 2023 में आने के बाद 24 में कैसा पूछा गया। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? ए ऑप्शन पर है प्रगतवाद, बी ऑप्शन पर है छायावाद, थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन पर है प्रयोगवाद, एंड डी ऑप्शन पर है नई कविता। बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छायावाद। छायावाद, याद रखना छायावाद है। यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, जहां पर हम पहले बताए थे ये पेपर में छपेगा, लेकिन किस तरह से पूछा गया था कि हिंदी साहित्य में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसको किसने कहा है? ये जो वर्ड है ना, शब्द है ना, ये जो कथन है ना, इसको किसने दिया है? तो किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने, बिल्कुल सही है, डॉक्टर नागेंद्र ने। याद रखना मेरे भाई, यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2025 में किसी ना किसी सेट में फिर से छपा मिलेगा। ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए 2024 का। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। एक सेट अगर आप भी हमारे साथ इसी तरह से तैयार करते रहोगे तो बिल्कुल आपके भी ना पूरे के पूरे सेट ये तैयार हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम पूरा का पूरा ये अनसॉल्व कराने वाले हैं। अभी 2 बच्चे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे संख्या बढ़ती रहेगी। थैंक यू।